हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज हम लोग एक ऑफिशियल अपडेट पर चर्चा करेंगे कि जो जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है और वो संबंधित है झारखंड में जो सहायक आचार्य की नियुक्ति हो रही है उसी से संबंधित। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें सहायक आचार्य की रिगार्डिंग, तो सहायक आचार्य का एग्जाम जो हो रहा है जिसमें कि कुल 26,000 वैकेंसी हैं, जिसमें कि ये 2 लेवल पर झारखंड में जो प्राथमिक विद्यालय हैं 1 to 5 लेवल और 6 to 8 लेवल पर इसमें नियुक्ति की जा रही है। इसमें अभी परीक्षा की प्रक्रिया जो है, एग्ज़ाम जो है चल रहा है। एग्ज़ाम जो है 1 to 5 लेवल का ये पूरा हो चुका है, ये पूरा हो चुका है। और ये इसमें पेपर 1, चूँकि इसमें 4 पेपर है तो पेपर 1 का एग्ज़ाम अभी हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 इसका अभी एग्ज़ाम बाकी है, जिसका डेट आना बाकी है। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, इस पर भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज जो ऑफिशियल अपडेट जो जारी किया गया है वो है 1 to 5 लेवल के लिए। अभी एग्ज़ाम हो चुका है, इसमें टोटल 3 पेपर हुए हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 जो है इसमें क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब कि ये सिर्फ आपको इसमें क्वालिफाई करना है। जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा इसमें मार्क्स इसके नहीं जोड़े जाएंगे। पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। और इसका अपडेट ये है जो जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है कि जो ये एग्ज़ाम हुआ पेपर 1, 2 और 3 का, उसका आंसर की जो है वो जारी कर दिया गया है। आंसर की अगर हम बात करें, जो ये एग्ज़ाम हुआ था वो लिया गया था, जैसे कि जो आम चुनाव हो रहा था, लोकसभा चुनाव हो रहा था, उस समय भी पेपर 1 के एग्ज़ाम हो रहे थे। 1 to 5 के पेपर 1 के एग्ज़ाम हो रहे थे, लेकिन उस समय सिर्फ हिंदी का। पेपर 2 का भी एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन सिर्फ हिंदी का, जिनका सिर्फ हिंदी था। फिर उसके बाद उसको रोक दिया गया और जो छात्र लोकसभा चुनाव में कार्य में लगे हुए थे उनको भी बोला गया था कि आपका एग्ज़ाम बाद में लिया जाएगा, आप सिर्फ एक लेटर हमको भेज दीजिएगा। और उसके बाद फिर एक नया डेट जारी किया गया और 12 जून से जो है 22 जून तक जो है एग्ज़ाम आयोजित किया गया 1 to 5 के लिए। और फाइनली ये जितना भी पेंडिंग भी था और जो एग्ज़ाम बाकी था, जैसे पेपर 2 और पेपर 3 तो बहुत सारे छात्रों का हुआ नहीं था, तो उन सारे एग्ज़ाम को पूरा कर लिया गया 12 जून से 22 जून के बीच में। और उसी से संबंधित जो है उत्तर कुंजी आंसर की जो है वो जारी कर दिया गया है। आंसर की जो है वो जारी कर दिया गया है। और जो आंसर की जारी किया गया है ये ऑफिशियल आंसर की है, जो फर्स्ट टाइम जारी किया गया है। अब इसमें हो सकता है कि जो आंसर दिया गया आयोग के द्वारा उसमें आपको आपत्ति है कि जो आंसर आयोग ने दिया है वो गलत है, उसके तथ्य आपके पास प्रमाण है, तो आप उसके विरुद्ध जो है आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। और इसके लिए आपत्ति दर्ज करने की जो तिथि है वो भी लिंक जो है उसके लिए खोल दिया गया है, जो कि 4 मतलब आज से ही 4 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में जो है आपत्ति आप दर्ज कर सकते हैं। जो भी प्रश्न का आपको लगता है कि नहीं मेरा पेपर 1 ये है, 2 है, 3 है, तो इसमें ये प्रश्न का उत्तर ये होना चाहिए, उसके आपके पास प्रमाण होने चाहिए। ऑथेंटिक जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑथेंटिक आपके पास प्रूफ है कि आयोग ने जो उत्तर दिया है वो गलत है और ये इस पुस्तक के अनुसार, इस रेफरेंसेस के अनुसार ये सही होना चाहिए, तो आप उसके विरुद्ध जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। क्लियर है? सभी पत्रों की औपबौद्धिक जो उत्तर कुंजी के विरुद्ध ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के लिए मात्र एक अवसर दिया जाएगा। ये आपका डेट है, इसी डेट के विदिन आपको आपत्ति दर्ज करना है और ये मात्र एक अवसर ही होगा जिसमें कि आपको ये मिलेगा। उक्त तिथि के पश्चात एवं अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्ति द्वारा किया गया दावा मान्य नहीं होगा। मतलब कि आप किसी अन्य माध्यम से आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते हैं और न ही उस डेट का, मतलब कि 8 जुलाई के बाद आपत्ति दर्ज नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो फाइनली इसका जो पूरा काम है वो पूरा आपका होने के कगार पर है। पहले भी हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि जल्द ही इसका जो है, जो आयोग जो है, सरकार भी जो है इसका जल्द से जल्द जो है
नियुक्ति देना चाहती है तो सरकार ने, जो पिछली बार जो सरकार थी, अभी देखिएगा हमारे यहाँ झारखंड में कब क्या होता है पता नहीं चलता है। मुख्यमंत्री कल कुछ और था, कुछ दिन बाद कुछ और हो जाते हैं। पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, बीच में वो गिरफ्तार हुए हैं तो उन्होंने इस्तीफा दिया, तो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। इन्होंने अपना मुख्यमंत्री का पद 152 दिन संभाला। उसके बाद जब सीएम हेमंत सोरेन रिहा हुए तो इन्हें हटाकर खुद मुख्यमंत्री बने। आज इनका शपथ समारोह भी है कि मुख्यमंत्री अब हेमंत सोरेन बनेंगे। तो इन मुख्यमंत्री के साथ जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री नहीं है, उन्होंने घोषणा किया था कि 15 अगस्त तक 11,000, चूंकि 1 to 5 में 11,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है और 6 to 8 में 15,000 के लगभग, ये टीजीटी नहीं होगा, 6 to 8 मिडिल स्कूल के लिए होता है, तो उसमें 15,000 नियुक्ति करेगा 5 सितंबर तक। तो इसलिए जल्दीबाजी में कैलेंडर में भी दिया हुआ है, जो 1 to 5 इंटरमीडिएट स्तर है उसका जो परीक्षा हो चुका है सितंबर के प्रथम सप्ताह तक, मतलब कि उनका रिजल्ट जारी वगैरह कर दिया जाएगा। तो नियुक्ति वगैरह की उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनको दी जाएगी। इसीलिए जो ये डेट दिया हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए आप उनको ध्यान में रखें और जो आपत्ति आपको दर्ज करना है उसे इस डेट के अनुसार अपना कर दें। जो भी आपको प्रश्न में लगे कि नहीं सर कि ये इसका उत्तर होगा, तो इसको एक बार, क्योंकि गूगल में तो हर चीज़ आज के डेट में मिल जाता है, तो गूगल की रेफरेंस पर मत जाइएगा, आपको उसके लिए एक ऑथेंटिक प्रूफ देना होगा, किस बुक में है, किस ऑथर के द्वारा, खासकर एनसीईआरटी वगैरह जो है पुस्तकें, जो मानक पुस्तकें हैं उनको रेफरेंस को मानते हैं। अब चलिए यहाँ पर दूसरा चीज़ जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना था, ये तो चलिए 1 to 5 से संबंधित अपडेट हो गया। अब यहाँ पर 6 to 8 लेवल का, तो 6 to 8 लेवल का अभी देखिएगा तो पेपर 1 का एग्जाम हो चुका है, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 का एग्जाम जो है अभी नहीं हुआ है। जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आते हैं तो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है कि उसका डेट वगैरह अभी तक नहीं दिया है, तो कब तक उम्मीद है। तो जो अभी चूंकि अभी देखिए राजनीतिक चीज़ें भी बहुत ज़्यादा एग्जाम पर असर पड़ती है। अभी जो हेरा फेरी हो रही है, हेरा फेरी बोल सकते हैं कि नए मुख्यमंत्री फिर बन रहे हैं, उनको हटा दिया गया। अभी ये 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से जो है चुनाव वगैरह प्रारंभ हो जाएगा। सितंबर अक्टूबर से जो चुनाव की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाएगी। तो ये 3 से 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बदलने का क्या कारण था वो तो समझ से थोड़ा परे है, लेकिन चलिए मुख्यमंत्री अब बनना है, इतने बड़े पद पर आना है तो कोई भी चाहेगा ही कि मेरा पद है तो हमको ही चाहिए। तो इसीलिए अब उसका असर जो है एग्जाम पर भी पड़ता है। हो सकता है कि उसी वजह से एग्जाम को रोक के रखा गया है या फिर बहुत सारे अन्य कारण हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अब सवाल उठ जाएगी तो उम्मीद है कि जो है चूंकि अब मुख्यमंत्री यहाँ पर नए बन जाएंगे तो उनके आदेश के आधार पर, चूंकि शिक्षा विभाग ही उन्हीं के पास है, तो नेक्स्ट वीक से हो सकता है कि इसका एग्जाम लिया जाए, नेक्स्ट वीक से। इसमें बहुत सारे छात्र ये पूछते हैं, इस पर पहले भी हमने आपको बताया था कि पेपर 2, 3, 4 का एक ही दिन में एग्जाम होगा, तो नहीं, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि अलग अलग डेट में एग्जाम होगा। हो सकता है कि इसमें सिर्फ एक ही संभावना बन रही है कि पेपर 2 और पेपर 3 का हो सकता है कि एक दिन में एग्जाम हो, पेपर 4 का तो बिल्कुल एक दिन में एग्जाम होगा, अलग डे का एग्जाम होगा। हो सकता है कि पेपर 2 और पेपर 3 तीनों का अलग अलग डे में एग्जाम होगा। सिर्फ संभावना ये बन सकती है कि 2 और 3 एक ही दिन में एग्जाम हो। तो बहुत सारे छात्र जो बाहर से आते हैं, खास करना जिनका सेंटर दूर देता है, तो रिजर्वेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, क्योंकि सीटें जल्दी नहीं मिलती है। ट्रेन वगैरह में, बसेस वगैरह से ट्रेवलिंग करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन अब एग्ज़ाम तो देना ही है, अब एडमिट कार्ड आएगा, उसके अनुसार ही आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना है, कैसे रिजर्वेशन करवाना है। पहले से आप करवा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक डेट नहीं आएगा हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जो एग्ज़ाम से संबंधित था। अब इस पर जो अपडेट वगैरह है कि पेपर 2 और पेपर 3 वगैरह का जो पैटर्न वगैरह है, तो सारी चीज़ हम आपको बता चुके हैं। इसमें कोई बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं सर कि क्या एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस भी आ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें देखने को मिल रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस जो है, जो जनरल पेपर हैं, जैसे कि पेपर 1 to 5 में पेपर 3 था, तो इसे आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। लैंग्वेज पेपर में सुनने को मिला है, जो पेपर 2 था, पेपर 2 तो जो 15 भाषा वाला पेपर था, उसमें सुनने को मिल रहा है कि कुछ सब्जेक्ट में, जैसे खोटा और अन्य कुछ सब्जेक्ट विषय में, लैंग्वेज भाषा में, वो आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। तो बिल्कुल ये संभावना है, और संभावना क्या, ये स्टूडेंट उस चीज़ को देख रहे हैं तो वही चीज़ हमको बता रहे हैं, वो आपको साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल वो पूछा गया है। लेकिन अभी तक ये नहीं देखा गया है कि जैसे कि जनरल पेपर जीके वगैरह में या फिर हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, तो ये सब में आउट ऑफ सिलेबस नहीं, क्योंकि इसका सिलेबस ही इतना वास्ट दे देता है कि आउट ऑफ सिलेबस पूछने का सवाल ही नहीं उठता है। लैंग्वेज में पूछे जाने की संभावना ये बनती है क्योंकि इसका सिलेबस जो होता है लिमिटेड होता है,
तो इसलिए सारे प्रश्न देते हैं, तो हो सकता है कि वो आउट ऑफ सिलेबस दे दे, लेकिन देना नहीं चाहिए। उसके विरुद्ध भी आयोग से वो चीज़ें पूछी जाती है, लेकिन अब आयोग जो है अपना कुछ मनमाने तरीके भी करता है, फाइनली उस पर जो है उस चीज़ पर वो कोई ध्यान नहीं देता है। तो आपको उस पर टेंशन नहीं लेना है कि सर के एग्जाम में बैठेंगे तो क्या पूछ लेगा, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस का कोई सिलेबस नहीं होता है, तो आप उसकी पहले से तैयारी भी नहीं कर सकते हैं। जो सिलेबस में है आपका उसी को रिवीजन करें, उसी से प्रैक्टिस करें, उसी से संबंधित, और जो चीज़ें आप पढ़े हैं उसी पर फोकस करें। आप ये दिमाग ना लगाएं कि क्या पूछा जा सकता है या फिर नहीं पूछा जा सकता है। सिलेबस को आपको सिर्फ रेफरेंस लेकर चलना है। तो ये सारे अपडेट थे जो आज हमने यहाँ डिस्कस किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये तो आपका 1 to 5 का जो सिलेबस है, मेरिट जो बनेगा यही 2 पेपर पर बनेगा, पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर। मिनिमम एक कट ऑफ पर भी चर्चा कर, सॉरी मिनिमम पासिंग मार्क्स पर तो आपको बता दें, जो आंसर की वगैरह जारी किया जा रहा है तो अब बहुत सारी चीज़ें रियलिटी में बदलेगी। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है अनरिजर्व और EWS के लिए 40% है, ST SC के लिए 32% और महिलाओं के लिए 32% है, BC1 के लिए 34%, BC2 के लिए 36.5% और आदिम जनजाति के लिए 30%। महिला किसी भी कैटेगरी के हैं उनके लिए 32% है, तो इनकी संभावना ज़्यादा हो जाती है कि इनका सिलेक्शन होगा। एवरेज कट ऑफ किया जा सकता है 1 to 5 का, तो मान के चलिए कि आपका, ये हम पूरा श्योर नहीं बता रहे हैं, ये रेफरेंसेस से बता रहे हैं। कट ऑफ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में कट ऑफ का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, पहली बार एग्जाम हुआ है, और सबसे बड़ा एक और चीज़ है कि धांधली बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें कट ऑफ का अनुमान लगाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट का रेफरेंस मिल रहा है उसके आधार पर 1 to 5 का 50 से 60% के बीच में हो सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। अब सीटेड वाले बोलिएगा सर सीटेड वाले तो इंटर कर गए हैं उसकी वजह से, तो बिल्कुल नहीं। जो सिलेबस है, जो उनको समय मिला, जिस तरह से तैयारियां हुई, उस वजह से नहीं। एब्सेंट भी बहुत सारे छात्र रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 50 से 60% के बीच में तो आप सेफ स्कोर में, मतलब सेफ जोन में हैं। क्लियर है? और बाकी आपका तो एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उस पर डिपेंड करेगा कि क्या उसका कट ऑफ जा सकता है। टोटल जो है 1 to 5 में 11,000 सीट है और 6 to 8 में जो है वो 15,000 सीट है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 6 to 8 हो रहा है तो अभी एग्जाम होना बाकी है, पेपर 2 और पेपर 3, क्योंकि उसी के आधार पर तो मेरिट बनेगा, इसलिए हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये आपका नया कैलेंडर जारी किया गया था, किस तरह से उनको नियुक्ति दिया जाएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू रिबन। और 6 to 8 का जो टेस्ट सीरीज अभी तक छात्र ज्वाइन नहीं किए हैं, अब 1500 की जगह मात्र अभी जो है आपको 800 मिल रहा है आपको। इसमें बहुत सारे छात्र बोल रहे थे सर टेस्ट जो है PDF में मिलेगा, तो बिल्कुल आपको ये टेस्ट PDF में भी मिलेगा, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार नहीं और बाद में उसको भी रिवीजन कर सकते हैं, उसको सॉल्व कीजिए, उसको आपको देखिए। अगर डाउट है तो प्रश्न के बारे में पूछ भी सकते हैं सर कि तो प्रश्न में आप क्लास में हैं तो भी, नहीं क्लास में तो भी आप प्रश्न के बारे में, उसके उत्तर के बारे में सारी चीज़ जानकारी ले सकते हैं, जो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ज्वाइन कैसे करना है, तो ऐप डाउनलोड करके सीधे ऐप में स्टोर में जाकर आप कोर्सेज को परचेज कर लीजिए, या फिर जो नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर भी कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। और जो छात्र इस जेटेट अभी तक पास नहीं किए हैं, सहायक आचार्य उस वजह से नहीं दे पाए, या फिर जो छात्र सीटेट पास हैं उस वजह से सहायक आचार्य जो दे पाए, लेकिन उनको जेटेट पास करना कंपलसरी है, तो जेटेट होने वाला है। तो अभी 1 to 5 के लिए मात्र जो है 50% डिस्काउंट के साथ आपको मात्र में 2000 में आपको 1999 में मिलेगा, और 6 to 8 लेवल के लिए मात्र जो है 3999 में आपको कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। ज्वाइन करने का वही तरीका है आपका, ऐप को डाउनलोड करके स्टोर में परचेज कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा झारखंड TGT हाई स्कूल के लिए जल्दी वैकेंसी आने वाला है, नेक्स्ट मंथ तक आ सकता है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा जेट वगैरह के लिए भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।